मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने खुद को बताया शेर, जगाने वालों की खैर नहीं। रिवील्ड, शाहरुख खान और प्रियंका की एक्स्ट्रा बॉन्डिंग का सीक्रेट। दीपिका हटाना चाहती हैं रणबीर के नाम का टैटू। अपनी कमबैक फिल्म में लिप लॉक एंड सेक्स सीन्स के रूमर से कैसे नाराज हुई करिश्मा कपूर। और दिखाएंगे आपको मौसम के पोस्टर ने किस हॉलीवुड सुपरहिट को किया है इमिटेट। बॉलीवुड में सलमान खान सबसे दबंग कहलाते हैं। सलमान इंडस्ट्री के शेर माने जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब सलमान ने खुद के शेर होने का ऐलान कर दिया है और लगे हाथों ये भी बता दिया है कि सोते शेर को नींद से जगाने का क्या नतीजा होता है। तो आखिर बॉलीवुड के किस स्टार के लिए है सलमान की ये वार्निंग। जाग चुका है शेर, वो शेर जो अब तक चैन की नींद सो रहा था, अब जाग चुका है। किसी ने उसे मजबूर कर दिया अपना असली रूप दिखाने के लिए। ये शेर है सलमान खान और ये कहना है खुद सलमान खान का। हाल ही में बॉडीगार्ड के प्रेस इंटरव्यूज के दौरान सलमान को ये कहते हुए सुना गया कि अब तक शेर चुपचाप सोया था, किसी ने सोने नहीं दिया, उंगली कर दी, अब शेर जागा है तो भुगतो। वांटेड, दबंग, रेडी जैसी बैक टू बैक हिट्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का झंडा गड़ाने वाले सलमान का ये इशारा कहीं आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय जैसे टॉप स्टार्स की तरफ तो नहीं। मैं बोलूँगा कि देखिए, आप शाहरुख खान साहब को इस पिक्चर की पब्लिसिटी में मत लाइए क्योंकि आई डोंट नीड हिम। वो भी ये बोलेंगे, अब वो ये सोचेंगे कि अब इस पर इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना, जैसे कि मैं सोचता हूँ इस पर इतना इंपॉर्टेंस देना क्यों। तो ये पूछेंगे इसको ऐसी दफा दफा करके निकाल दो। बट आपका प्रश्न क्या है? वेल, जो भी हो, अब शायद सल्लू कह रहे हैं कि बाकी स्टार्स हो जाएं सावधान, क्योंकि भाई शेर तो अभी बस जागा है, कहीं शिकार करना ना शुरू कर दे। शम्मी कपूर की अंतिम यात्रा के दिन शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का टीवी गेम शो और बिग बी के इस शो पर भी पड़ा शम्मी जी के जाने का एक बड़ा इम्पैक्ट। क्या था ये इम्पैक्ट, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ ने अपने शो केबीसी में डलवाए शम्मी कपूर के पोर्शंस। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बिग बी ने केबीसी के फर्स्ट एपिसोड में शम्मी को लेकर कुछ लिंक्स शूट की। क्योंकि ये एपिसोड डिफर्ड लाइव था, इसलिए ऐसा करना मुमकिन था। और सूत्रों की माने तो यही देखते हुए अमिताभ इंसिस्टेड कि शम्मी के पोर्शंस भी हो केबीसी में इंक्लूड। अमिताभ शम्मी कपूर के काफी करीब रहे हैं। शम्मी कपूर के साथ अमिताभ ने कई फिल्मों में भी काम किया है। शम्मी बिग बी को बबुआ कहकर बुलाते थे। अमिताभ जब उनसे मिलने हॉस्पिटल जाते तो अपनी सीरियस कंडीशन पर भी शम्मी कपूर अमिताभ के साथ जोक्स भी शेयर करते। बिग बी ने ही सबसे पहले अपने ट्विटर के जरिए शम्मी कपूर की डेथ का अनाउंसमेंट किया था। अब शम्मी और अमिताभ का बॉन्ड फिजिकली भले ही टूट गया हो, मगर केबीसी के पहले एपिसोड को देख बड़े बच्चन के मन में शम्मी का घरौंदा अब भी बसा हुआ दिखाई देता है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का ब्रेकअप होने पर भी दीपिका ने अपना आरके टैटू नहीं मिटवाया, पर अब खबर आई है कि दीपिका हटवाना चाहती हैं अपना टैटू। रणबीर कपूर चले गए पर उनका नाम नहीं गया। पर दीपिका पादुकोण के इस टैटू की किस्मत में शायद इतने दिनों का ही साथ था, क्योंकि सुनने में आया है कि अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब ये टैटू हो जाएगा डिसअपीयर। क्योंकि दीपिका के करीबी सूत्रों की माने तो अब दीपिका रणबीर के नाम के इस टैटू को बाय बाय कहने जा रही हैं। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह दीपिका को इस टैटू की वजह से होने वाली कोई एम्बैरेसमेंट है, तो बता दें कि दीपिका की अपने इस टैटू को लेकर कोई रिग्रेट की फीलिंग नहीं है। बल्कि दीपिका तो हाल में ही एक चैट शो में यहाँ तक कहकर आई थी कि वो इस टैटू को नहीं हटाएंगी। लेकिन बाद में दीपिका ने रियलाइज किया कि उन्हें इस टैटू की वजह से भले ही कोई परेशानी ना हो रही हो, पर उनके आसपास के लोगों को जरूर हो रही है। और अपने लव्ड वंस को अपने टैटू से बॉदर्ड होता देख दीपिका ने अपने इस टैटू को हटाने का फैसला कर लिया है। वहीं सोर्सेज की माने तो दीपिका अभी भी अपने इस टैटू को बरकरार रखने या हटाने की बात पर मीडिया में कुछ भी कमेंट करने से बच रही हैं और उनका कहना है कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है। I don't know what it means to other people. I know what it means to me, and yeah, I mean, some people think that it's a style statement. Some people, it's a little more than that. It's a personal thing. Okay, दीपिका, आप किसी से मत शेयर कीजिए डिसीजन, लेकिन आपका ये टैटू तो आने वाले दिनों में खुद ही आपके डिसीजन का राज खोल देगा। हट जाएगा तब भी और बरकरार रहेगा तब भी खबर तो बनाएगा ही।
करिश्मा कपूर की कमबैक फिल्म में लिप लॉक एंड सेक्स सीन्स हैं या नहीं, ये तो पता नहीं, पर पता चला है कि लोलो है इन रूमर्स से काफी नाराज। To all the Karishma fans and fan clubs, there is no lip lock scene or sex scene of Lolo in Dangerous Ishq. Silly rumors. पहले ये तो सुन लीजिए कि आखिर रूमर क्या था, फिर इस रूमर पर आए विक्रम भट्ट के इस टेरिफिकेशन की वजह भी हम आपको बता देंगे। सुनने में आया था कि करिश्मा कपूर अपनी कमबैक फिल्म में कुछ हॉट सीन्स देने वाली हैं। बस लिप लॉक और सेक्स सीन्स का ये किस्सा पहुंच गया करिश्मा कपूर तक। फिर क्या होना था, करिश्मा कपूर को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उनके डायरेक्टर को खुलेआम देनी पड़ी क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, करिश्मा विल बी मेकिंग अ कमबैक विद विक्रम भट्ट्स फिल्म डेंजरस इश्क, और लोलो की इस फिल्म को लेकर रिसेंटली न्यूज आई थी कि there will be a lip lock and many intimate scenes of Karishma Kapoor in this film. जैसे ही ये बात मीडिया में आई, करिश्मा कपूर got very upset. इतनी नाराज हुई कि डायरेक्टर से हो गई बहस, and rumor has it that she asked the director to give clarification on the same कि इस फिल्म में करिश्मा का कोई भी lip lock या intimate scene नहीं है. And here is the clarification of Vikram Bhatt. ये बात साफ है कि करिश्मा is playing very safe with her comeback film and she doesn't want any rumors attached to her or to the film. शाहिद कपूर और उनके फादर पंकज कपूर मौसम को लेकर बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का पोस्टर इंस्पायर्ड लग रहा है एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म से। जूम रिवील्स। मौसम का पोस्टर है एकदम टाइटैनिक जैसा। जी हाँ, 1997 की रिलीज इस ऑस्कर विनिंग फिल्म के पोस्टर को तो पहचान ही लिया होगा आपने। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट जिस पोज में नजर आए थे, हूबहू उसी पोज में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर और सोनम कपूर। सोनम कपूर की नजरें भी ठीक वैसे ही नीचे झुकी हुई हैं, जैसे टाइटैनिक के इस पोस्टर में केट की नजरें झुकी थी, और शाहिद लियोनार्डो की तरह सोनम का हाथ अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। क्या बात है शाहिद, हॉलीवुड का प्रोजेक्ट ना सही पर अपनी फिल्म को हॉलीवुड फिल्म जैसा फील दे ही दिया आपने। वेल हाँ, एक जगह थोड़ी कमी रह गई। टाइटैनिक फिल्म का टाइटल तो खुद इस जायंट शिप पर बेस्ड था, पर मौसम का टाइटल इस फिल्म के फाइटर प्लेन्स पर कतई बेस्ड नहीं है ना शाहिद? सही कहा ना हमने। रणबीर की रॉक स्टार में शम्मी जी की आखिरी झलक, शिल्पा की डिजायर का फर्स्ट लुक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आ गया है आपका फेवरेट सेगमेंट बॉलीवुड इन पिक्चर्स। We caught them, we clicked them, and now we bring them to you. जी हाँ, बी टाउन की गलियारों से छिपते छिपाते ले आए हैं हम द लेटेस्ट पिक्चर्स, एंड वी स्टार्ट विद दिस क्यूट पिक्चर जहाँ सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा और अपने डॉग के साथ दे रहे हैं एक स्माइलिंग पोज। वेल, जब बात सलमान की हो तो एक पिक्चर से बात नहीं बनती ना बॉस। ये देखिए बॉडीगार्ड के कुछ ऑन स्क्रीन ब्यूटीफुल पिक्चर्स जहाँ सलमान दिख रहे हैं करीना के साथ रोमांस करते हुए। वहीं दूसरी ओर करीना इस ग्रीन साड़ी में लग रही हैं काफी ब्यूटीफुल, और सलमान अपने बॉडी रिवीलिंग आउटफिट्स में लग रहे हैं हैंडसम एंड स्टनिंग। और ये पिक्चर देखिए सलमान और ईशा देओल का, जहां सलमान ईशा देओल की फिल्म टेल मी ओ खुदा में कर रहे हैं केमियो, और ये पिक्चर्स जहां सलमान इज प्रमोटिंग अ पेन ब्रांड। वेल, बढ़ चलते हैं आगे और पिक्चर्स की ओर। देखिए फिल्म द डिजायर का फर्स्ट लुक, जहां एक तरफ शिल्पा इज बॉल्ड तो दूसरी तरफ में एज यूजुअल विद हर स्टनिंग अवतार। शम्मी कपूर तो अब हमारे बीच नहीं रहे, पर हम आपके लिए लाए हैं उनकी ये पिक्चर। वो अपने ग्रैंडसन रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार में इस अंदाज में दिखेंगे, और ये लेटेस्ट पिक्चर है ऑन द सेट्स ऑफ द शाहिद प्रियंका स्टारर तेरी मेरी कहानी का। वेल, आज के लिए इतना काफी है। फॉर मोर बी टाउन पिक्चर्स कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। अजय देवगन कहीं कॉमेडी का गोलमाल छोड़कर वापस एक्शन फ्लिक्स को तो बनाने नहीं जा रहे हैं अपना फेवरेट जॉनर, क्योंकि सिंघम की सक्सेस के बाद अजय के मूव्स को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अजय देवगन बैक इन एक्शन। यस, सिंघम की सक्सेस ने अजय और उनके फिल्म मेकर फ्रेंड रोहित शेट्टी को एक ग्रैंड आइडिया दे दिया है, और ये आइडिया है अपनी फिल्म के बॉक्स ऑफिस बिजनेस को बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन दिलवाने का। सिंघम का बाजीराव सिंघम बॉक्स ऑफिस पर क्या छाया, अजय देवगन ने अपनी लगभग हर आने वाली फिल्म में एक्शन का मसाला डालने का इरादा कर लिया है। खबर है कि रोहित शेट्टी और अजय के एसोसिएशन की अपकमिंग मूवीज भले ही रोमांस बेस्ड हो या फिर कॉमेडी, अजय देवगन के एक्शन सीन्स
आपको इन फिल्म्स में जरूर देखने मिलेंगे। यानी लगता है अजय को इतना गोलमाल करने के बाद वापस अपनी उसी जॉनरा यानी कि एक्शन को एक बार फिर आजमाने का मौका मिलने जा रहा है, जो उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे से शुरू किया था। विद्या बालन शूट आउट एट वडाला की लीडिंग लेडी बन सकती हैं। आखिर कैसे मिली विद्या को ये अपॉर्चुनिटी, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। इश्किया के सक्सेस के बाद तो विद्या उड़ी जा रही हैं। एक के बाद एक फिल्म विद्या के हाथ आ रही है और इस लिस्ट में जिस फिल्म का नाम जुड़ सकता है वो है शूट आउट एट वडाला। जी हाँ, एकता के प्रोडक्शन की डर्टी पिक्चर्स तो विद्या पहले ही शूट कर रही हैं और अब सुनने में आया है कि विद्या का नाम इंसिस्ट किया जा रहा है एकता और संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला के लिए। विद्या का नाम भी कोई और नहीं बल्कि खुद संजय गुप्ता ही इंसिस्ट कर रहे हैं। अब अगर संजय गुप्ता का विद्या का नाम इंसिस्ट करना अपना असर दिखाता है तो विद्या उन्हीं जॉन एब्राहम के साथ सलामे इश्क के बाद एक बार फिर पेयर हो जाएंगी, जिनके साथ 2007 में सलामे इश्क की शूटिंग के दौरान विद्या के जूसी लिंकअप के चर्चे गॉसिप के गलियारों में सुनाई दे रहे थे। ऐश्वर्या और अभिषेक अपने घर आने वाले बेबी के लिए अभी से शॉपिंग में जुट गए हैं, वो भी कहीं और से नहीं बल्कि लंदन के एक फेमस स्टोर से। बच्चन फैमिली अपने घर में आने वाले मेहमान के लिए कोई कमी बाकी रखना नहीं चाहती है। अब माँ और पिता बनने वाले ऐश और अभी को ही देख लीजिए। सुना है कि दोनों ने अपने आने वाली बेबी के लिए शॉपिंग लंदन से की है। वो लंदन के सबसे पॉपुलर बेबी ब्रांड मामाज और पापा से शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे को आने में वक्त है, लेकिन इनकी तैयारी देख लगता है बड़े जश्न की तैयारी है। वैसे बिग बी अपने शो केबीसी की शूटिंग जल्दी रैप अप करने वाले हैं और अभिषेक भी नवंबर तक अपने सारे शूटिंग स्केड्यूल्स पूरे करने पर जोर लगा रहे हैं, जिससे बच्चन फैमिली के पास घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए रहे काफी वक्त। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक विक्रम भट्ट के एक और सीक्वल का राज। विक्रम भट्ट 1920 का सीक्वल प्लान कर रहे हैं। क्या होगा विक्रम भट्ट के इस सीक्वल में इज अप नेक्स्ट। सीक्वल्स लगता है बन गए हैं बॉलीवुड के लिए सबसे सेफ बेट। मर्डर 2 के बाद मर्डर 3 का अनाउंसमेंट हुआ और अब सुनने में आया है कि मर्डर 3 के बाद भट्ट कैंप से जुड़े विक्रम भट्ट ने भी कर लिया है 1920 का सीक्वल बनाने का मन, जिसका नाम होगा 1920 Evil Returns। 1920 was a surprise hit. In spite of only new faces being part of the project, audiences को इस फिल्म ने डराया जरूर and entertain भी किया. And that's the reason विक्रम इस हॉरर फ्लिक का अब सीक्वल बनाने जा रहे हैं। लंबे समय से विक्रम भट्ट का करियर लो पीरियड से गुजर रहा था, लेकिन लो बजट फिल्म 1920 ने विक्रम के करियर में बूस्ट लाया, जिसके बाद विक्रम ने एक और हिट फिल्म दी विद मेमो। विक्रम will be directing Raj 3 with Bhatt Productions and Dangerous Ishq with Karishma Kapoor. But with 1920, it looks like he's all set to get a franchise of this film. वो franchise जो फिलहाल धूम, मर्डर, राज, धमाल और गोलमाल जैसी फिल्म्स एंजॉय कर रही हैं। सैफ अली खान का नवाबी ठाट आजकल गायब होता दिख रहा है। जूम आपको बताएगा छोटे नवाब कैसे हो गए हैं लो प्रोफाइल। सैफ के नवाबी तरीके और एटीट्यूड के बारे में मीडिया ने काफी कुछ कहा है, मगर लगता है कि अब छोटे नवाब बदल रहे हैं। रिसेंटली सैफ जिम गए विदाउट हिज बॉडीगार्ड्स और जिम में लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात भी की। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने किसी से माफी भी मांगी क्योंकि उस जिम के ट्रेनर्स उनको ज्यादा अटेंशन जो दे रहे थे। वी वंडर व्हाट इज फाइनली मेकिंग हिम चेंज हिज कॉकी वेज। शायद सैफू को भी ये पता चल गया है कि सिर्फ स्टार बनना काफी नहीं होता, लोगों से इंटरेक्ट करना भी जरूरी होता है। चलो देर से ही सही आपको ये पता तो चला।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दीपिका आपको बताएगी सैफ से उनकी केमिस्ट्री का राज। पहले लव आजकल, फिर आरक्षण और अब एक और फिल्म ऑपोजिट ईच अदर। हम नहीं, खुद दीपिका खोलेगी सैफ अली खान के साथ अपनी इस केमिस्ट्री का राज। पहले लव आजकल और अब आरक्षण। दीपिका और सैफ बनते जा रहे हैं ऑन स्क्रीन के फेवरेट कपल और दीपिका जस्ट डजंट स्टॉप कॉम्प्लीमेंटिंग सैफ। Listen to what she has to say about one of her favorite co-stars. Yes, it was wonderful working with him in Love Aajkal, but that was a completely different scenario. That was a love story. This is more an issue-based film. But I'm glad that people like us as an on-screen couple, and we have 3 films lined up together this year. वो तो है। अब देखिए ना, अब फिर से आप सैफ के साथ करने वाली हैं कॉकटेल। आखिर अपने को-स्टार की तारीफ करना तो बनता ही है ना, जब ऑडियंस के साथ साथ डायरेक्टर्स भी आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हो। We wonder what our darling Bebo has to say about it. With this, it's a wrap. But breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.